इतना कोरा झूठ बोल देना, वो भी लोकसभा में। हम तो कब आए सत्ता में, 5 साल हुए, लेकिन सभापति जी 5 साल पहले जब हम सत्ता में आए तो देश की हालत क्या थी? इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत था यूपीए के समय। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी, सुशासन दिया, उसके कारण दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान को लाकर खड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने लाकर खड़ा किया। पिछले 6 वर्षों में एक भी रुपए का कोई घोटाले का आरोप हमारी सरकार के खिलाफ नहीं लगा पाया। यह ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। हम में दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की, किसानों की जमीन लगे जहां पर उद्योग लगने थे, आपके अपने उस परिवार के ट्रस्ट के नाम पर दे दी गई। क्या क्या बोलूं मैं, एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से आज इस सदन का अपमान किया गया है, झूठ का पुलिंदा यहां पर जिस तरह से भाषण के रूप में कहा गया, ऐसे ही लोग हैं जो देश को बांटते हैं अपनी राजनीति के लिए। आज वो किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। इसका जितना निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे बीकानेर में जमीन लेंगे किसानों की तो मेघवाल जी कह रहे हमारे बीकानेर में जमीन ले ली। अब मुझे नहीं पता किसने ली, जीजा जी ने ली या बहन जी ने ली। आप तो पुराने कलेक्टर रहे हैं, आप बताइए किसने ली किसने नहीं ली। रॉबर्ट वाड्रा ने, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने ली हमारे बीकानेर में किसानों की जमीन। माननीय सभापति जी, यूपी वाले कहते हमारी जमीन ले गए, बीकानेर वाले कहते हमारी ले गए, राजस्थान वाले कहते हमारी ले गए, हरियाणा वाले कहते हमारी ले गए। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? किसी को तो छोड़ा होता। और ऊपर चीन से पैसा ले लिया, ऊपर चीन से और पैसा ले लिया। देखिए, आज जब राजनाथ जी यहां से चीन पर अपनी एक टिप्पणी कर रहे थे, जो बॉर्डर पर किस तरह से वहां से विरोध हो रहा था, खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी है तो मुमकिन है। और पूरी सर्दियों के समय, ठंड के समय भी हमारे सेना के जवानों ने जितनी मुस्तैदी के साथ, वीरता के साथ देश की रक्षा सुरक्षा की है, वो देश के लिए गर्व की बात है। मैं इस मंच से देश के सैनिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैंने किया, हमारे साथियों ने किया, लेकिन उधर से अभी भी सैनिकों का कोई मान सम्मान नहीं करता। मैं एक बार फिर बोलता हूं, देश की सीमा पर जो देश के सैनिकों ने देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया, देश की जनता के साथ साथ देश के सदन के इस लोकसभा के सदस्य उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यही देश को दिखाना था कि एक एक व्यक्ति भी वहां से देश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे, आजकल नोटबंदी की बात करने लगे हैं। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है। और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो न जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। मैं उस पे नहीं जाना चाहता, सदन का समय जरूरी है। लेकिन मैं 2-3 आपदा का समय था, देश लॉकडाउन में डालना पड़ा। कारण क्या था? भारत में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर्स पर्याप्त नहीं थे, मास्क भी नाम मात्र थे। यह भी पता नहीं था क्या इस बीमारी से होगा, कोविड वैक्सीन का कब आना होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन देश को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने सही रास्ता दिखाया। देश की राज्यों की सरकारों ने पूरा सहयोग किया। देश के लोगों ने मोदी जी की तीनों बातों को माना।